हेलो क्यूरीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ पनघट में। आज मैं बात करने वाली हूँ मे आई हेल्प यू के एपिसोड 13 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जैसे कि लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था। किम तेही को कॉल आता है और उसको पता चलता है कि वो ड्राइवर जिसने उसके बाइक का एक्सीडेंट किया था, सीओ यंग, वो कोमा से बाहर आ चुका है और उसी को देखने के लिए किम तेही हॉस्पिटल गया होता है। बट हॉस्पिटल में उसका सामना हो जाता है इंस्पेक्टर से। इंस्पेक्टर उसके सामने से बिहेव करता है। वो किमटी से खुद पूछने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं तो अपने भाई के लिए आया था। और तब किमतेही को पता चलता है कि इंस्पेक्टर उस ड्राइवर का भाई है, जिसको देख के किमतेही को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसको गुस्सा भी आ रहा था और इसीलिए वो इंस्पेक्टर को माफ़ नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये उसी ड्राइवर का भाई था जिसकी वजह से उसके भाई की डेथ हुई थी। और बट इसमें भी इंस्पेक्टर ऐसे ही बिहेव करता है कि उसको तो कुछ पता ही नहीं, बहुत कंफ्यूजिंग वे में बिहेव करता है। जबकि इंस्पेक्टर को तो सारी सच्चाई पता थी कि वो छोटा बच्चा किमतेही का भाई था, बट वो किमतेही को ऐसे पता लगने ही नहीं देता कि उसको पहले से ही सब कुछ पता था। किमतेही को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, उसको सारी बातें याद आ रही होती हैं। फिर वो घर पहुंचता है और विंसेंट को बता देता है कि इंस्पेक्टर उसी ड्राइवर का भाई है, जिसको सुन के विंसेंट भी चौंक जाता है। फिर दिखाते हैं इंस्पेक्टर का फ्लैशबैक दिखाते हैं, वो अपने भाई के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। नेक्स्ट दिखाते हैं इंस्पेक्टर विंसेंट और किमतेही से मिलता है, उनके सामने बहुत रो रहा होता है और दोनों से माफ़ी मांगता है कि जो भी मेरे भाई ने किया वो सब मेरी ही गलती थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, सारा इल्ज़ाम मेरे ही ऊपर है। और वो घर छोड़ के चला जाता है कि वो इतने टाइम के लिए अब यहाँ पर नहीं रह सकता। फिर दिखाते हैं किमतेही दुख के माहौल में होता है, डोंगजू उसके पास आती है और किमतेही उसको बताता है कि आज मैं हॉस्पिटल गया था और वहाँ पर मुझे पता चला कि उस ड्राइवर का छोटा भाई इंस्पेक्टर ही है। मैं उस इंस्पेक्टर के साथ कितना खुश मिल के रहता था, हम दोनों की कितनी अच्छी फ्रेंडशिप थी, वो ही मुझे कितना ज़्यादा पसंद करता था और मुझे कभी ऐसा पता ही नहीं लगा कि वो उस ड्राइवर का भाई हो सकता है। और फिर वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है। फिर डोंगजू उसको घर पे लेके आती है। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं जो गिफ्ट किमतेही ने इंस्पेक्टर को दिया था, वो गिफ्ट इंस्पेक्टर ने किमतेही को ही वापस कर दिया था और बोल दिया था कि मैं जाने से पहले तुम्हें एक बार गुड बाय भी नहीं बोल पाया। फिर दिखाते हैं किमतेही पुलिस स्टेशन में जाता है और उसी दिन के बारे में सर्च कर रहा होता है जिस दिन उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ था, कि कुछ और नई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। दूसरी साइड दिखाते हैं डोंगजू के बॉस की एक्स गर्लफ्रेंड का बेटा, वो छोटा सा बच्चा जो बीमार था, जिसके लिए वो रुपए लेती रहती थी, वो बच्चा मर गया था। और उसी को फ्यूनरल के लिए वो डोंगजू वाले फ्यूनरल होम में आए होते हैं। बट वहाँ पर डोंगजू के बॉस की एक्स गर्लफ्रेंड के फादर डोंगजू के बॉस से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आते हैं और वो उसको बहुत डांटने लगते हैं, मारने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम इसीलिए आए थे, तुम इतने अनलकी साबित हुए, तुम्हारी वजह से देखो हमारे छोटे से बच्चे का क्या हो गया है, अब तुम्हें उसको वापस लाना पड़ेगा और तुम कितने अनलकी हो, तुम तो सिर्फ अपना बिजनेस ही बढ़ाना चाहते थे ना, बट उसने हमारे बच्चे की जान ले ली। और वो खूब ही उसको डांट रहे होते हैं, मार रहे होते हैं। फिर दिखाते हैं विंसेंट फादर से मिलता है और उनसे पूछता है कि ये क्या करना चाहिए, हमें उस इंसान से नफरत करनी चाहिए या नहीं। कभी कभी तो मुझे उस पर दया आ जाती है और कभी कभी मुझे उस पर गुस्सा आ रहा होता है। वो इंस्पेक्टर के बारे में ही बात कर रहा था कि उसके भाई की वजह से किमतेही के भाई मर गया था, तो वो उस इंस्पेक्टर से नफरत करे या नहीं करे। बट फादर उसको समझा देते हैं कि ऐसे उस इंस्पेक्टर की तो इसमें कोई गलती नहीं थी ना, तो उससे ऐसे नफरत लेना, उससे दुश्मनी मोल लेना, ये सब ठीक नहीं है। फिर दिखाते हैं डोंगजू अपने बॉस को थोड़ा कंसोल कर रही होती है और वो उनसे पूछती है कि क्या आपको रिग्रेट होता है कि आप ऐसी जगह पर जॉब कर रहे हो, आपको लगता है कि आपको कहीं और जॉब करनी चाहिए थी। डोंगजू का बॉस बोलता है कि हाँ, कई बार लगता है, बट फिर मुझे वो फीलिंग भी तो आती है जब हम किसी डेड पर्सन को यहाँ से विदा करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो इंसान हमें थैंक यू बोल रहा है, उसी सब के लिए ये जॉब नहीं छोड़ना चाहता मैं। फिर दिखाते हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड के उस छोटे से बेबी को विदा करते हैं और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं। डोंगजू के बॉस की एक्स गर्लफ्रेंड भी काफ़ी दुखी थी, वो अपने बच्चे को देना नहीं चाह रही थी क्योंकि उसको डर लग रहा था कि पता नहीं उसका बेबी अब आगे कैसे जा पाएगा, कितना अकेला होगा। बट उस बच्चे को विदा तो करना ही था। किमतेही इंस्पेक्टर से मिलता है और वो उससे बोल देता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाए और फिर उसको सज़ा मिले, ताकि वो सारा पेन फील कर पाए। मैं नहीं चाहता हूँ कि उसको ऐसी कोई नॉर्मल सी चीज़ मिल जाए, उसको बहुत तड़पना चाहिए। फिर इंस्पेक्टर बताना शुरू करता है कि कभी मैंने माना ही नहीं कि मेरा कोई बड़ा भाई है, मेरी फैमिली ही ऐसी है। जब तुम लोग मुझे मिले तो मुझे अच्छा लगने लगा, मुझे लगा कि मेरी भी कोई फैमिली मिल गई है, सब कुछ अच्छा होने लगा। बट ये फिर से पुरानी बात निकल के आ गई।
अब मेरी लाइफ फिर से ही पुरानी वाली हो गई है, अब मैं फिर से शैडो में चला जाऊँगा। फिर दिखाते हैं इंस्पेक्टर की ऐसी सब बातें सुन के किमटे ही इंस्पेक्टर को वापस घर पे ले आया था। फिर दिखाते हैं किमटे ही डोंगजू को बता रहा होता है कि पहले हम इंस्पेक्टर के साथ कुछ ज़्यादा ही मीन थे, इसमें उस बेचारे की क्या गलती थी, हमने उसके साथ कुछ ज़्यादा ही गलत कर दिया था। पर डोंगजू उसको समझाती है कि इसमें तुम्हारी गलती भी तो नहीं थी ना, कि तुम भगवान नहीं हो, तुम बुद्धा भी नहीं हो, तो तुम्हें किसी के लिए इतना ज़्यादा पीसफुल, इतने ज़्यादा शांति से किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें लगा उसकी गलती थी तो तुमने उसके साथ ऐसे बिहेव किया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। किमटे ही डोंगजू को देख के बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतनी अच्छी इंसान कैसे हो सकती हो, अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो मैं कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाता, सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। फिर दिखाते हैं सोरा किमटे ही से मिलने के लिए आई होती है और उससे बोल देती है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा, मगर एक बात सुन लो, डोंगजू तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। फिर दिखाते हैं डोंगजू वाले फ्यूनरल होम में उस छोटे से बेबी को वो लोग विदा कर रहे होते हैं और उसके हाथ में छोटे से दस्ताने भी पहनाए जा रहे थे। फिर दिखाते हैं फ्यूनरल के टाइम पे डोंगजू के बॉस की एक्स गर्लफ्रेंड उसको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती है और साथ में उस एक्स गर्लफ्रेंड के फादर भी डोंगजू की बॉस के साथ हैंडशेक करके जाते हैं, मतलब उन्होंने भी अब उसके बॉस को समझ लिया था कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। फिर दिखाते हैं डोंगजू के बॉस को वो दस्ताने वहीं से मिले थे कि किमटे उसको देने आया था और तब उनको पता चला था कि ये सोरा ने ही भेजे हैं। दूसरी साइड दिखाते हैं हॉस्पिटल में इंस्पेक्टर के भाई की डेथ हो जाती है और फ्री इन्फॉर्मेशन जब इंस्पेक्टर को मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और फिर किमटे को भी ये न्यूज़ पता चल जाती है। फिर दिखाते हैं इंस्पेक्टर के भाई को डोंगजू वाले ही फ्यूनरल होम में लाया गया होता है। किमटे ही डोंगजू से मिलने आता है और वो उससे बोलने की कोशिश कर रहा था कि क्या वही उसको टच करने वाली है, तो डोंगजू बोल देती है कि हाँ वही करेगी, बट फिर वो उसको यही बोल देती है कि जो इंसान ने किसी दूसरे को मारा होता है या उसने कोई गलत काम किए होते हैं तो वो इंसान से डोंगजू बात नहीं कर पाती, तो मुश्किल ही है कि वो इंस्पेक्टर के भाई से बात करे क्योंकि उसने किमजई के भाई को मारा था। डोंगजू जैसे इंस्पेक्टर के भाई को टच करती है फिर से वही होने लगता है जैसे हर क्लाइंट के साथ होता है, सीन चेंज हो जाता है, वो एक पार्लर में आ जाते हैं। उसको देख के डोंगजू को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इससे बात कर सकती है और इससे उसका एक डाउट क्लियर हो जाता है कि इसका मतलब ये हुआ कि किमटेई के भाई को इसने नहीं मारा था। कोशिश भी करती है बट वो कोई बोलता ही नहीं है और वो कह देता है कि मेरी गलती से वो बच्चा मर गया था और देखो मैं भी तो मर गया हूँ, इससे ज़्यादा मैं और क्या ही कर सकता था, पर डोंगजू को यकीन था कि इसने उसको नहीं मारा। बट इंस्पेक्टर का भाई कुछ बोल ही नहीं रहा था और फिर दिखाते हैं इंस्पेक्टर अपने भाई की फ़ोटो के सामने खड़ा होता है और एक स्माइल दे रहा होता है और यहीं पे एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।